हमारा वार्म अप इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि हमारा मेन वर्कआउट और ज़्यादा बेहतर हो पाए। तो हम अभी जो एक्टिवेशन देखेंगे वो कुछ स्पेसिफिक एथलीट्स को और कुछ स्पेसिफिक सेशंस में हमें ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे ज़्यादा ये उन एथलीट्स को हेल्प करेगा जो एक्सेलरेशन फेज में ज़्यादा ओवरस्ट्राइड करते हैं, यानी कि उनका पैर हिप के आगे टच हो जाता है, या फिर हम कोई एक ब्लॉक सेशन कर रहे हैं या कोई छोटी रेपिटेशन लगा रहे हैं 10, 15, 20 या 30 मीटर तक। जो स्लाइड या हिल वाली रेपिटेशंस रहती हैं वो भी एक्सेलरेशन का सेशन होता है। लेकिन अगर आपका उस टाइप का सेशन है तो ये एक्टिवेशन उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा शायद से, तब हमें अलग टाइप का एक्टिवेशन करना होगा जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम वो कुछ एक्टिवेशन ड्रिल्स देख लेते हैं। पहली एक्सरसाइज है ए स्किप्स विद अल्टरनेट बैंड्स। अब हम आज जितनी भी एक्सरसाइजेस देखेंगे उनमें से ज़्यादातर में हम लोग इस बॉक्स के ऊपर करेंगे, या फिर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो जैसे हम लोग सीढ़ी पे कर रहे हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम वो ड्रिल्स कर रहे हैं हमारी बॉडी झुकी हो आगे की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन फेज में भी यही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि महेश ने एक बैंड पीछे पहना है, एक बैंड आगे पहना है और वो ए स्किप कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर गलती हो रही है और वो ये है कि जैसे आगे जो ब्लैक बैंड है वो महेश के पैर को ज़्यादा फास्ट खींच रहा है, जिसकी वजह से एक पैर तो फास्ट उठ रहा है लेकिन जो दूसरा पैर है वो थोड़ा स्लो लग रहा है कंपैरिजन में। और ये होगा भी क्योंकि एक बैंड पे तो असिस्टेंस मिल रहा है और दूसरे पैर पे रेजिस्टेंस आ रहा है। लेकिन फिर भी ये एक्सरसाइज करते टाइम हमें ट्राई करना है कि हम दोनों लेग्स को सेम स्पीड पे ऊपर और नीचे लिफ्ट करें। जैसे जो बैंड आगे से आ रहा है वो तो हमारे पैर को तो ऊपर आराम से स्पीड में उठा लेगा, लेकिन हमें ट्राई करना है उस पैर को नीचे फास्ट लाने का। और वहीं पे जो दूसरा पैर है उस पर बैंड पीछे से आ रहा है तो उस पैर को जब हम लिफ्ट करेंगे वो पीछे तो आराम से चल जाएगा, फास्ट चल जाएगा क्योंकि पीछे से बैंड आ रहा है, लेकिन उस पैर से हमें ट्राई करना है ऊपर फास्ट लिफ्ट करने का। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसी पोजीशन पे रहेंगे। हम एक पैर को आगे लिफ्ट करके रखेंगे और जो पीछे वाला पैर है उस पैर से हमें हॉप करना है। हम उसे लिफ्ट करेंगे और वापस से पीछे लेके जाएंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज करते टाइम हमें ट्राई करना है कि हमारा आगे वाला जो पैर है वो ज़्यादा मूव ना हो, हमें उसे उसी जगह पे रखने की कोशिश करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नंबर स्विचेस। इसमें हम सेम उसी पोजिशन पे आ जाएंगे और जो आपका कोच या ट्रेनिंग पार्टनर है वो आपको कोई भी नंबर बोल सकता है, 1, 2 या फिर 3, और जो भी नंबर वो बोलेगा हमें उतनी बार स्विच करना है जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हो। लेकिन जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ट्राई करना है कि जो मूवमेंट है वो जितना हो सके उतना फास्ट हो, हमें जल्दी जल्दी स्विच करना है। और स्विच का मतलब होता है कि जब हमारा एक पैर ज़मीन पे टच होता है उस पॉइंट पे दूसरा पैर उठ चुका होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम पहले एक पैर को नीचे रखेंगे फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, दोनों चीज़ें एक साथ करनी है। अगली ड्रिल है नीलिंग जंप टू स्प्रिंट। इस एक्सरसाइज में हम हमारे घुटने पे बैठ जाएंगे और हमारा ट्रेनिंग पार्टनर पीछे खड़ा रहेगा और उसके हाथ में एक बैंड रहेगा जो हमारी कमर पे लगा होगा। अब यहाँ हमें घुटने से जंप करके एक स्क्वाट की पोजीशन पे आना है और मतलब हमें लैंडिंग एक ही पैर से करना है और वहाँ से हम करेंगे स्प्रिंट। यहाँ पे आप पीछे महेश को देख सकते हो, जब ये जंप कर रहा है इसका घुटना और पंजा दोनों एक साथ उठ रहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहीं पे अगर आप दिव्या को देखोगे तो वो एक साथ जंप नहीं कर रही, वो पहले अपने नीज को ऊपर लिफ्ट कर रही है और उसके बाद पीछे से टोज हिल रहे हैं। यहाँ पे आप आगे प्रशांत को देख सकते हो कि जब ये जंप कर रहा है तो ये दोनों अपने घुटने और पीछे वाले टो को एक साथ उठा रहा है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। इसके बाद हम जब स्प्रिंट करेंगे तो उसमें भी हमें ट्राई करना है कि हमारे सारे ग्राउंड कांटेक्ट हमारे हिप के नीचे आए और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका तीसरे चौथे स्टेप पे भी बढ़िया आ रहा है। अब ये चीज़ अगर हम बिना बैंड के करेंगे तो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तब चांसेस है कि हमारा पैर हिप के आगे आने लगे। तो जो बिगिनर एथलीट्स हैं उन्हें ट्राई करना है कि वो थोड़ा हार्ड या स्ट्रॉन्ग बैंड के साथ करें और जैसे जैसे आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे, आप इसे अच्छे से कर पा रहे हो तो आप धीरे धीरे बैंड का जो रेजिस्टेंस है वो कम करते जाना। आप हल्का बैंड यूज करना। फिर देखो मतलब कितनी एकदम अजीब सी चीज़ है। ज़्यादातर ऐसे होता है कि हम जितना भारी जितना स्ट्रॉन्ग बैंड यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है कि उतना अच्छा है, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम जितना लाइट बैंड के साथ सही फॉर्म रख पाएंगे उतना अच्छा है। हमें बैंड को खींचने पे ध्यान नहीं देना है, हमारा ध्यान रहेगा हमारे ग्राउंड कॉन्टैक्ट को हिप के नीचे लाने पे। जैसे असिस्टेड पुलअप आपने देखा होगा, वहाँ पे हम पुलअप करते हैं और जो ऊपर रॉड है जिस पे हम लटके हुए हैं उससे हमारे पैरों पे एक बैंड लगा रहेगा। अब इस एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है ना कि जितना भारी जितना स्ट्रॉन्ग बैंड होगा उतना अच्छा है, बल्कि जितना भारी या स्ट्रॉन्ग बैंड होगा उतना ही आसान होते जाएगी वो एक्सरसाइज, और जितना लाइट बैंड होगा उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगी एक्सरसाइज। सेम वैसे ही जो ये ड्रिल हम कर रहे हैं इसमें हमें दौड़ के बैंड को नहीं खींचना है, हमें ट्राई करना है कि हमारा ग्राउंड कॉन्टैक्ट हिप के नीचे आए और हमारा ग्राउंड कॉन्टैक्ट हमारे हिप के नीचे हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा अगर बैंड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर बैंड लाइट है तो वो ही चीज़ थोड़ी मुश्किल होती जाएगी। अगली एक्सरसाइज में हम बैंड के साथ स्टेयर पे जंप्स करेंगे और ये आप चाहो तो आप सिंगल लेग के साथ भी कर सकते हो। इससे पहले हमने जो एक्सरसाइजेस देखी थी वो हमारी टेक्निक को इम्प्रूव करने में थोड़ा हेल्प करेंगी, मतलब हमारे दिमाग को थोड़ा बहुत ट्रेन करेंगी कि कैसे हम हमारे हिप के नीचे पैर ला सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस हैं जो जंप वाली हैं ये हमारे फोर्स प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। जो पहले वाली ड्रिल
ड्रिल्स थी वो हमारी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करेंगी, और जो ये वाली एक्सरसाइज है ये हमारी स्ट्राइड लेंथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। आप डबल स्विचेस कर सकते हो रेजिस्टेंस बैंड के साथ, एक बैंड आगे रहेगा एक पीछे रहेगा, और इस पोजीशन से हमें 2 स्विच करने हैं, जितना हो सके उतना फास्ट करना है। और ये जो स्विचिंग ड्रिल्स हैं इसके आप कितने भी अलग अलग वेरिएशंस खुद से बना सकते हो। आप चाहो तो दोनों बैंड आगे रख सकते हो, आप चाहो तो दोनों बैंड पीछे रख सकते हो, या फिर अगर ऐसा होता है कि आपकी किसी एक पैर में ज़्यादा दिक्कत है, मतलब आपका सिर्फ एक पैर ओवरस्ट्राइड हो रहा है, या एक पैर के एंकल में स्टिफनेस नहीं है, या फिर एक पैर पीछे आप बहुत स्लो ला रहे हो, तो आप सिर्फ एक साइड बैंड को पहन के भी ये एक्सरसाइज को कर सकते हो। आप चाहो तो इसी पोजिशन पे आके हाई नीज भी कर सकते हो। और ये जितनी भी एक्सरसाइज हमने देखेंगी हमारे शुरू के 4, 5 या 7 स्टेप तक हमें हेल्प करेंगी। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जो स्लेड या हिल वर्कआउट्स हैं उनमें ये आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आज के वीडियो में हमने जितनी भी एक्सरसाइजेज देखी हैं वो ज़्यादातर ग्राउंड कॉन्टेक्ट को हिप के नीचे लाने के लिए है। लेकिन जब हम स्लेड करते हैं या फिर हिल पे रेपिटेशन लगाते हैं तो वहाँ पे ये दिक्कतें नहीं होती है, वहाँ पे ऑलरेडी अपने आप पैर हिप के नीचे आने लग जाता है। तो उस टाइप के जो सेशंस हैं वहाँ पे हम फोर्स प्रोडक्शन वाला एक्टिवेशन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जो हमने स्टेयर पे जंप्स करी थी आज, आप ये कर सकते हो। आप ग्लूट और हैमस्ट्रिंग का एक्टिवेशन कर सकते हो, एंकल स्टिफनेस की एक्सरसाइजेस कर सकते हो। दोनों अलग टाइप के एक्टिवेशन, अलग टाइप का वार्म अप है। एक आपको मदद करेगा सही तरीके से दौड़ने के लिए, और दूसरा वाला हमें हेल्प करेगा सही तरीके से ताकत लगाने के लिए और थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करने के लिए। दोनों के अपने अपने प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं, तो एथलीट अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इनमें से डिसाइड कर सकते हैं कि उसे क्या चीज़ करनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं और अलग अलग टाइप के वर्कआउट के लिए वार्म अप बताऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।